Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is Adnan Ahmad from Excellence Online platform, and today we are discussing MCAT ECAT English classes lecture 2. In last video we discussed about comprehension. In MCAT and ECAT we have three dimension, three components, three domain. One is reading comprehension, second is grammar, last we have vocabulary. So in last video we discussed reading comprehension. We have some more points reading comprehension in lecture 4 and 5 we will discuss, but I gave you idea regarding reading comprehension. Today we are discussing grammar. In MCAT and ECAT English part, grammar is a backbone. ग्रामर को हम डिवाइड करेंगे, उसमें कौन से पार्ट्स आएंगे, क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, वी विल डिस्कस. यस, इन ग्रामर 2019 में अगर हम ग्रामर डिस्कस करते हैं, सो टू एरियाज ऑफ ग्रामर. वन एरिया ऑफ ग्रामर वी हैव सेंस. नंबर सेकंड एरिया इज स्ट्रक्चर. Sense or structure idea. We have two approaches of grammar. One is a prescriptive approach. Second is a descriptive approach. Both are different approaches. So grammar idea, sense, number second meaning, parts of speech, tenses, direct, indirect speech, passive or modal verbs and more. So you need structures, first form, second, third form, subject to infinitive, gerunds structure में आएगा आपका ये. फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे देंगे, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कहाँ पे देंगे, मॉडल वर्ब्स में विल के यूजेस क्या होते हैं, कैन कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और नेक्स्ट पैसिव स्ट्रक्चर जो है आपका वर्ब बी कहाँ पे देते हैं, और सब्जेक्ट के, वर्ब है, ऑब्जेक्ट के, फ्रेजेस है, क्लॉजेस हैं, दे ऑल आर स्ट्रक्चर्स. नंबर नेक्स्ट वी हैव सेंस आल्सो. इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो एडवांस के बच्चे होंगे, जो एडवांस स्टूडेंट्स होंगे, मे बी उनको रूल्स नहीं मालूम होंगे ग्रामर के. दे डू नॉट नो द रूल्स ऑफ आर्टिकल्स, वेयर टू यूज आर्टिकल्स, बट दे हैव गुड इंट्यूशंस. दे हैव सेंस ऑफ ग्रामर. जब भी कोई चीज़ गलत यूज़ करते हैं बता देते हैं ये चीज़ गलत है, इट डजंट साउंड वेल, सो दैट इज कॉल्ड सेंस. सेंस को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. रीज़न इससे काफ़ी रूल्स आपको नहीं मालूम होता है, लेकिन आपको लगता है, आपके इंट्यूशंस आपको बताते हैं कि ये चीज़ गलत यूज़ की गई है. ग्रामर में एरियाज़ कौन से हैं आपके, कहाँ पे ग्रामर यूज़ करते हैं? जी, फर्स्ट एरिया वी हैव पार्ट्स ऑफ स्पीच. Parts of speech idea, and in this lecture we are discussing parts of speech. In parts of speech, since KG class till secondary class you have been discussing, you have been learning parts of speech. And noun cases में और pronoun cases हैं. In parts of speech focus, आपने जो focus करना है पेपर क्लास से, pronoun cases को focus करना है. We have four cases. One is a subjective case. Second, we have objective case. And next is a possessive pronoun. And next is a possessive adjective. Possessive adjective. In most of the cases, in parts of speech, in grammar, in most of the test, वो MCAT ECAT टेस्ट है, आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें जो प्रोनाउन केसेस कहलाते हैं. सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है. बाय वर्ड्स नहीं भी आएंगे आपको, लेकिन जब भी इनको हम यूज़ करते हैं आप बताएंगे कि इसके यूटिलाइजेशन सही है गलत है. सब्जेक्टिव केस भी है, आई लिखा होगा यहाँ पर. इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होएगा वो मी मेंशन किया जाएगा. जो पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाएगा वो माइन होएगा. एंड लास्ट भी है पॉजिटिव एडजेक्टिव जो आएगा माई मेंशन किया जाएगा.
I लिखा, then we have we, you, he, she, it, they, ये mention है. So these are 4 cases. Focus on these 4 cases. आप 45 मिनट स्पेंड करें. अब कोई ग्रामर की बुक ले लें, कोई वीडियो को देखें और कोई भी क्लास है उसको रिकॉल करें. ये आपने स्कूल में भी किया था और कॉलेज में भी किया था. क्लासेस नहीं भी अटेंड करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, आपको समझ आ जाएगा. ये सब्जेक्टिव केसेस आई कहलाता है. सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट पार्ट है और प्रेडिकेट पार्ट है. जो सब्जेक्ट पार्ट होगा उसमें हम सब्जेक्टिव केसेस यूज़ करते हैं. आई लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है, शी लिखा हुआ है और दे लिखा हुआ है, वहाँ पर सब्जेक्टिव केसेस होगा. सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है, प्रेडिकेट पार्ट है, उसमें हम ऑब्जेक्टिव केसेस यूज़ करते हैं. मी मेंशन करेंगे, अस लिखेंगे आप, हिम लिखेंगे, हर लिख सकते हैं, इट लिखेंगे आप, डैम लिखेंगे. ये ऑब्जेक्टिव पार्ट कहलाएगा. नेक्स्ट भी है पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाता है. जो पोजीशन शो करता है, माइन यूज़ करते हैं. माइन एंड माई, इफ इट डिस्कस स्ट्रक्चर, जो माई लिखा होगा और जो माइन लिखा होगा, माइन के बाद नाउन नहीं यूज़ करेंगे आप और माई के बाद आपने नाउन यूज़ करना है. इट इज़ माई पेन, माई फ्रेंड, माई स्कूल, माई थॉट. इन सब के बाद देखिए माई के बाद आप यूज़ नाउन आएगा तो एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन को, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा. इट इज़ माइन, यहाँ पे कोई भी नाउन यूज़ नहीं करेंगे. सो फॉल्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ग्रामर सेक्शन, फोकस ऑन दीज एलिमेंट्स. आपको हर टेस्ट में ये जो 4 केसेस होंगे डिस्कस मिलेंगे आपको. ये काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं इसको फोकस नहीं कर पाते और ये मुश्किल नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज सॉल्व करें. इन ऑल एमकेट, ईकेट जो इंग्लिश की बुक्स हैं उसमें एक्सरसाइज आपको दी गई हैं और वो एक्सरसाइज सॉल्व करें. विदिन 45 मिनट्स में आपको सेंस भी होएगा और स्ट्रक्चर भी समझ आ जाएगा. फोकस ऑन दिस एरिया. क्लियर हो गया. नंबर सेकंड पार्ट जो आपने फोकस करना है वो है आपका एडजेक्टिव्स कहलाएगा इन ग्रामर सेंस. डेफिनेशन इन पेपर, किसी पेपर में सब्जेक्टिव कोई चीज़ नहीं होती. डेफिनेशंस आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे. एडजेक्टिव में टाइप्स कितनी हैं आपको आइडिया हो. कुछ वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव भी हैं और प्रोनाउन भी होते हैं, ये आपको आइडिया हो. और कुछ वर्ड्स एडजेक्टिव भी हैं, प्रोनाउन भी हैं. इफ़ यू हैव सेंस ऑफ ग्रामर विद इन टाइम यू कैन रिकॉग्नाइज. यहाँ पे जो दिस लिखा हुआ है, दैट लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव है और या प्रोनाउन है. राइट. In pronoun cases, the most important pronoun cases, I have discussed 4 cases. Subjective है, objective है, possessive है और possessive adjective होएगा. I लिखा हुआ है subjective केस है, me लिखा objective है, possessive pronoun जो है mine है और possessive adjective क्या आपका my लिखा हुआ है. I'm not teaching, मैं आपको टीचिंग नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं एरियाज आपको बता रहा हूँ. हाउ टू गेट ए प्रिपरेशन, आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे विदाउट अटेंडिंग क्लासेस. जब भी आप कर सकते हैं, अगर आपकी बेसिक एवरेज है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन आप एवरेज पर्सन, जब भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं. नंबर नेक्स्ट है प्रोनाउन केसेस में जो आपने फोकस करना है. वन प्रोनाउन इज ईच अदर, नेक्स्ट इज वन अनदर. ये जो 2 लिखे हुए हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इनकी एप्लीकेशन क्या होती है और कहाँ पे यूज़ करते हैं, सेंस और मीनिंग क्या है. किसी बुक से देखें, किसी यूट्यूब चैनल से देखें, आपको आइडिया मिल जाएगा. और कई बच्चों को वैसा आइडिया होता है इन पेपर्स में आता है. नेक्स्ट इज नीदर नॉर ईदर और. वी हैव प्रोनाउन केसेस हैं और नीदर नॉर ईदर और अगेन इसकी मीनिंग क्या है, इसके सेंसेस क्या हैं, यूज़ कैसे कर सकते हैं. और आई एम नॉट टीचिंग राइट नाउ, मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ एरियाज़ कौन से हैं, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं. किसी भी आप बुक से देख सकते हैं, यहाँ पर आइडिया मिल सकता है. दिस इज सेकंड लेक्चर है इन ग्रामर. वन इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन केसेस हैं जो पेपर्स में आते हैं. जो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे वो एडजेक्टिव होएगा और नेक्स्ट एडवर्ब्स एंड वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.